जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आजाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है। तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की महिमा करना। अब हम उस महान परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं, इसलिए गानों में दिल से भाग लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पन्ना क्रमांक 49, गीत क्रमांक 111, मन करता मन करता। पन्ना क्रमांक 49, गीत क्रमांक 111, मन करता मन करता। मन करता यीशु यीशु गाता रहो। मन करता यीशु यीशु गाता रहो। मन करता यीशु को प्यार करता रहो। मन करता यीशु को प्यार करता रहो। प्यार करता रहो। प्यार करता रहो। मन करता यीशु यीशु गाता रहो। मन करता यीशु यीशु गाता रहो। मन करता यीशु के खून से धोता रहो। मन करता यीशु के खून से धोता रहो। धोता रहो। खून से धोता रहो। मन करता यीशु यीशु गाता रहो। मन करता यीशु यीशु गाता रहो। मन करता पग पग पर यार होता रहे। मन करता पग पग पर प्यार होता रहे। प्यार होता रहे। प्यार होता रहे। मन करता यीशु यीशु गाता रहो। मन करता यीशु यीशु गाता रहो। मन करता राही बनकर संग संग चलता रहो। मन करता राही बनकर संग संग चलता रहो। संग संग चलता रहो। संग संग चलता रहो। मन करता यीशु यीशु गाता रहो। मन करता यीशु यीशु गाता रहो। यीशु यीशु गाता रहो। यीशु यीशु गाता रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। पन्ना क्रमांक 10, गीत क्रमांक 21, गाते हैं बजाते हैं। पन्ना क्रमांक 10, गीत क्रमांक 21, गाते हैं बजाते हैं।
गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वह परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पापों में क्यों मरते यारो, यीशु को तुम अपनाओ, पापों से माफी तो मांगो, हमारे साथ तुम भी ये गाओ। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पन्ना क्रमांक 7 गीत क्रमांक 16, ये कितनी सुंदर दुनिया। पन्ना क्रमांक 7 गीत क्रमांक 16, ये कितनी सुंदर दुनिया। ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, यहाँ हमको जन्म दिया वह ईश कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, यहाँ हमको जन्म दिया वह ईश कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। नयन मनोहर जंगल समतल बहती झरनी भी, नयन मनोहर जंगल समतल बहती झरनी भी, पर्वत मोहन फुलवारी भी कितनी सुंदर है, पर्वत मोहन फुलवारी भी कितनी सुंदर है। आहा गाए स्तुति गान, ओ ईश की स्तुति गान, आहा गाए स्तुति गान, ओ ईश की स्तुति गान। ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, यहाँ हमको जन्म दिया वह ईश कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। नील गगन ये आसमां,
चमकता सुंदर तारा, नील गगन ये आसमान, चमकता सुंदर तारा। इस चमन के फूल और कलियां कितना सुंदर है, इस चमन के फूल और कलियां कितना सुंदर है। गाए स्तुति गान, ओ ईश्वर की स्तुति गान, गाए स्तुति गान, ओ ईश्वर की स्तुति गान। इतनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, यहाँ हमको जन्म दिया वह ईश्वर कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। जंगलवासी हिरनी जानवर, सागरवासी मछलियाँ, जंगलवासी हिरनी जानवर, सागरवासी मछलियाँ। जर जर पानी मचाया धूप कितना सुंदर है, जर जर पानी मचाया धूप कितना सुंदर है। गाए स्तुति गान, ओ ईश्वर की स्तुति गान, गाए स्तुति गान, ओ ईश्वर की स्तुति गान। ये कितनी सुंदर दुनिया, ये कितना सुंदर आसमां, हमको जन्म दिया वह ईश्वर कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु, जगदीश कितना दयालु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पन्ना क्रमांक 41, गीत क्रमांक 94, यीशु यीशु यीशु। पन्ना क्रमांक 41, गीत क्रमांक 94, यीशु यीशु यीशु। यीशु 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 मेरा जीवन जीवन मेरा यीशु यीशु मेरा जीवन यीशु मेरा जीवन जीवन
यीशु मेरी मुक्ति, मुक्ति मेरी यीशु, यीशु मेरी मुक्ति, यीशु 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 मेरी शांति, शांति मेरी यीशु, यीशु मेरी शांति, यीशु मेरी शांति, शांति मेरी यीशु, यीशु मेरी शांति, यीशु 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पन्ना क्रमांक 41, गीत क्रमांक 95, प्यासा हिरण जैसे। पन्ना क्रमांक 41, गीत क्रमांक 95, प्यासा हिरण जैसे। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू। मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन। पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो मेरे दिल में वास करे,
मेरे दिल में वास करे। पाप से नित नित डरता रहूं मैं, पाप से नित नित डरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पन्ना क्रमांक 6, गीत क्रमांक 12, मुझको बुलाता वहाँ। पन्ना क्रमांक 6, गीत क्रमांक 12, मुझको बुलाता वहाँ। हे मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। हे मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा, और बिखरे काटे यहाँ। मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा, और बिखरे काटे यहाँ। मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। खुशबू वहाँ है प्यार की, है शांति कैसी वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। हे मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। स्वर्गदूतों और संतों की आवाज़ें है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। हे मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता
बुलाता वहाँ, वो मुझको बुलाता वहाँ, वो मुझको बुलाता वहाँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। ओ हमें चलावे, ओए हमें राखे, हमरे घर जिया के ओए पूरा करे। ओ हमें चलावे, ओए हमें राखे, हमरे घर जिया के ओए पूरा करे। जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। बारी विपतिया में जी घबराए, तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे। बारी विपतिया में जी घबराए, तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे। जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। हमरा के कवनो भय अब नहीं के, जीवन के प्रभु यीशु आवे संग संग। हमरा के कवनो भय अब नहीं के, जीवन के प्रभु यीशु आवे संग संग। जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रैया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 48, गीत क्रमांक 109, यीशु का नाम है। पन्ना क्रमांक 48, गीत क्रमांक 109, यीशु का नाम है। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर, जिसे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिसे पापी पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है।
का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। अपना हृदय उसको देकर देखो, नया जीवन तुम पाओ। अपना हृदय उसको देकर देखो, नया जीवन तुम पाओ। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे यीशु के लहू द्वारा। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे यीशु के लहू द्वारा। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, देखो वो आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, देखो वो आने वाला है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 पन्ना क्रमांक 48 गीत क्रमांक 110 हम बोले। पन्ना क्रमांक 48 गीत क्रमांक 110 हम बोले। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। दया निदान प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। दया निदान प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु
नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। मंगलमय प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। मंगलमय प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। मरियम नंदन यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। मरियम नंदन यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। पाप निवारक यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। पाप निवारक यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। पतित पावन यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। पतित पावन यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। सबसे अच्छा यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। सबसे अच्छा यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। जय यीशु जय नाम, जय यीशु जय नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पन्ना क्रमांक 50, गीत क्रमांक 116, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता। पन्ना क्रमांक 50, गीत क्रमांक 116, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता।
मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पन्ना क्रमांक 51, गीत क्रमांक 117, दुनिया के कोने कोने में। पन्ना क्रमांक 51, गीत क्रमांक 117, दुनिया के कोने कोने में। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम उस महान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं। आप भी पूरे दिल से स्तुति आराधना में भाग ले लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों,
देखो उस जीवित परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, क्योंकि वो देखो कितना भला परमेश्वर है। उसने आज के इस दिन तक हमें जिंदा रखा है। यह दिन उसने हमें देखने का सौभाग्य दिया, इसीलिए उसे दिल से धन्यवाद दो। इस दिन तक वो हमें संभाल रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है, इसीलिए उसे धन्यवाद दो। उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। देखो रात में सभी सो जाते हैं, परंतु सुबह में उठाने का काम वो परमेश्वर करता है। वो हमें जीवन देता है, इसलिए उस जीवन दाता सच्चे प्रभु को दिल से धन्यवाद दो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि तू हमारा सच्चा प्रभु है, तू हमारा परमेश्वर है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। आज के सुंदर दिन के बदले हम दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। सुंदर है, पावन है यीशु जी तेरा नाम। सुंदर है, पावन है यीशु जी तेरा नाम। सुंदर है, पावन है यीशु जी तेरा नाम। आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। अंदर है, बाहर है यीशु जी तेरा नाम। अंदर है, बाहर है यीशु जी तेरा नाम। अंदर है, बाहर है यीशु जी तेरा नाम। आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। दिल में है, मन में है यीशु जी तेरा नाम। दिल में है, मन में है यीशु जी तेरा नाम। दिल में है, मन में है यीशु जी तेरा नाम। आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों,
दिल से उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि देखो वो परमेश्वर कितना सामर्थ्य से भरा हुआ है। धन्यवाद। उस परमेश्वर को हम जितना धन्यवाद देंगे, उसकी हम जितनी स्तुति करेंगे उतना कम है, क्योंकि उसकी महिमा युगानुयुग की है और वो युगानुयुग का राजा है। धन्यवाद। देखो वो परमेश्वर जो था, है और युगानुयुग रहने वाला है, वो धन्यवाद सबसे शुरुआत में था और उसी ने इस विश्व की नींव डाली, उसी ने इस विश्व को उसके मुंह के शब्द के द्वारा निर्माण कर दिया। इतना वो सच्चा परमेश्वर सामर्थ्य से भरा हुआ है। उसे दिल से धन्यवाद दो, दिल से उसकी स्तुति करो, दिल से उसके नाम को ऊंचा उठाओ और कहो कि सचमुच परमेश्वर तू महान है, तू महान है, तू महान है। तूने हमारे लिए इस विश्व को निर्माण किया, इसलिए हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हाँ सच्चे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज भी तू हमें सूर्य का प्रकाश दे रहा है, आज भी तू हमें बरसात के द्वारा पीने का पानी देता है, आज भी तू हमें शुद्ध हवा देता है। हमारे जी में जी लाने वाला केवल और केवल तू ही है। हमारे जीवन में आनंद लाने वाला, हमें खुशहाली देने वाला, हमें उस शैतान के बंधन से मुक्त करने वाला, हमें छुड़ाने वाला तू ही है। हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हाँ पिता, इस सृष्टि के द्वारा तू हमारी सभी जरूरत को पूरी कर रहा है, इसीलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। तू ही हमें मीठा मीठा फल देता है, तू ही हमें अन्न देता है, तू ही हमें पीने के लिए पानी देता है, तू ही हमारी रखवाली करता है, तू ही हमारी सुधि लेता है। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे की परवाह करती है, एक माँ अपने बच्चे की सुधि लेती है, उसका ख्याल रखती है, एक माँ से बढ़कर तो हमसे प्यार करता है। तू हमारा सच्चा पिता है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं। तू हमें सब कुछ अच्छा देता है, क्योंकि तू हमारा सच्चा पिता है। हम तेरी बच्चे हैं, हे पिता, इसीलिए हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजा के प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया 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 प्रभु की स्तुति गाए।
और अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि वो हमें बचाने वाला हमारा प्रभु है। धन्यवाद। वो हमारा मुक्तिदाता है। हाँ प्रभु। देखिए हमारे जीवन में से उसने किस प्रकार से दुखों को निकाल डाला, धन्यवाद। उसने किस प्रकार से हमारे शरीर से बीमारियों को दूर किया। हम जो पहले इतने दुखी थे, इतने कष्टी थे, हमेशा बीमार रहते थे, तड़पते रहते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब वो हमारे जीवन में आ गया तब उसने हमारे जीवन को बदल डाला। धन्यवाद। हमारे बहते हुए आंसुओं को उसने पोंछ डाला। धन्यवाद। हमें उस दुष्ट से उसने मुक्त किया। धन्यवाद। उसने हमें बचाया है। धन्यवाद। इसीलिए उसे धन्यवाद दो। महिमा करो। धन्यवाद दो प्रभु यीशु धन्यवाद मसीह को। धन्यवाद दो प्रभु यीशु धन्यवाद मसीह देते को। उसने कहा कि एक सच्चा गड़िया अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। धन्यवाद। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया हुआ है। धन्यवाद। हाँ, हम खुद के नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू और मांस दे करके हमें शैतान के हाथों से खरीद लिया है। धन्यवाद। हम उसी के हैं। हाँ, इसलिए अपने मुंह से उसे धन्यवाद कहो, धन्यवाद उसे देते। धन्यवाद दो धन्यवाद और पिता। कहो प्रभु से, प्रभु तूने मुझे बचाया है, धन्यवाद। तूने मुझे ये जीवन दिया है, तूने मुझे चंगाई दी है, अपना लहू बहा करके तूने मेरे पापों का कर्ज अदा किया है। धन्यवाद। अपना लहू बहा कर सूली के ऊपर अपनी जान दे करके धन्यवाद तूने मुझे पिता। पाप क्षमा दी है और तेरे ही द्वारा एक दिन मैं उस स्वर्ग में पहुंचूंगा। धन्यवाद। प्रभु तूने मुझे अनंत जीवन दिया है, इसलिए मैं तुझे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देती मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। दिल से उसे धन्यवाद दो, धन्यवाद दिल से उसकी स्तुति करो प्रशंसा और कहो करो। प्रभु से, प्रभु सचमुच तू बहुत अच्छा है, अच्छा तू बहुत अच्छा है। बहुत मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद तूने प्रभु मेरा यीशु। कर्ज अदा किया, तूने मेरा जो पाप था वो तूने अपने ऊपर ले लिया और मुझे उससे रिहाई दी है। इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद देते। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे। यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सदा ही स्तुति करेंगे और सदा तुझे याद करेंगे। सदा ही स्तुति करेंगे और सदा तुझे याद करेंगे। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जिएंगे। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जिएंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति
और अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए आपका पूरा ध्यान, पूरा मन उस स्वर्गीय पिता की ओर लगाइए। अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर ऊंचा उठाकर पूरे दिल से उसकी आराधना करो, उसकी उपासना करो, क्योंकि वो परमेश्वर आत्मा है। वो आत्मा है और वो पवित्र परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु। हम मनुष्य पापी जात, परंतु वो परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। हाँ प्रभु। और वो इतना महान और पवित्र होने के बावजूद वो हम पर प्यार करता है। धन्यवाद। इसीलिए दिल से उसे धन्यवाद दो, धन्यवाद। उसकी आराधना करो, उसकी उपासना करो। देखिए स्वर्ग में दिव्य दूत निरंतर उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, क्योंकि वो महिमा के योग्य है, वो सम्मान के योग्य है। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा उसी की है। धन्यवाद। उसे धन्यवाद दो, उसे धन्यवाद दो, उसकी आराधना करो, उपासना करते। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व मिले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व मिले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाथ मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाथ मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व मिले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व मिले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति।
तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो प्रभु यीशु मसीहा उसने क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी ताकि उसके क्रूस पर मर जाने से हम हमारे पापों से मुक्त हो जाए, हमें पाप क्षमा मिल जाए। और देखिए, हमें नया जीवन देने के लिए, हमें धार्मिकता का जीवन देने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और आज भी वो जिंदा है, आज भी वो जिंदा है। और अपने ऊपर विश्वास रखने वालों को, उसके ऊपर विश्वास रखने वालों को वो उसका पवित्र आत्मा देता है। इसीलिए पूरा विश्वास उसके ऊपर रखो और उससे पवित्र आत्मा मांगो, मांगो उससे पवित्र आत्मा, बुलाओ उसके पवित्र आत्मा को। देखो आ रहा है वो पवित्र आत्मा, आ रहा है वो पवित्र आत्मा, आ रहा है वो पवित्र आत्मा। उसका प्रचंड सामर्थ्य लेकर आ रहा है, उसकी शांति लेकर आ रहा है, उसके ज्ञान से, उसके प्रकाश से वो हमारे दिल को भर रहा है। आ रहा है वो पवित्र आत्मा, आ रहा है वो पवित्र आत्मा। आप पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तू आजा, मैं प्रार्थना करूं, अपनी शक्ति में आजा, अपनी सौम्यता में आ, पवित्र आत्मा तू आजा, मैं प्रार्थना करूं, अपनी शक्ति में आजा, अपनी सौम्यता में आ। ये पवित्र आत्मा तू ये ना, हीच प्रार्थना कर तो ये आपली शक्ती घेऊन ये ना, ये आपल्या सौम्यतेने ये पवित्र आत्मा तू ये ना, हीच प्रार्थना कर तो ये आपली शक्ती घेऊन ये ना, ये आपल्या सौम्यतेने। स्तुति आराधना खत्म हुई।
यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 30 और 31 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, वचन कहता है कि यीशु ने अपने चेलों के सामने और बहुत से चिन्ह किए, बहुत से चमत्कार किए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, जो बाइबल में लिखे नहीं गए हैं। और जो लिखे गए हैं वो इसीलिए लिखे गए हैं कि ये पढ़कर आप विश्वास करें और विश्वास करने के बाद आपको उसके नाम से जीवन प्राप्त हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु मसीह ने चमत्कार जो दिखाए हैं वो चमत्कार किस हेतु से दिखाए हैं, क्यों दिखाए हैं? इसीलिए दिखाए हैं कि वो चमत्कार देखकर लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें। इसका हेतु क्या है? कि यीशु मसीह पर विश्वास करना कि यही परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर ने खुद भेजा है, खुदा ने भेजा है। तो ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और उसको खुदा ने भेजा है इस धरती पर। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास हो जाने के लिए, ये विश्वास करने के लिए चमत्कार को यीशु ने दिखाया और चमत्कारों को बाइबल में लिखा गया है। इसीलिए लिखा गया है कि वो पढ़कर हम विश्वास करें कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो स्वर्ग से आया है, पिता से आया है, हमें पिता के पास वापस ले जाने के लिए आया है। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास होने के लिए चमत्कार यीशु ने दिखाए और चमत्कार बाइबल में लिखे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन ये भी कहता है यीशु ने बहुत चमत्कार किए हैं अपने चेलों के सामने, चेलों के आंखों के सामने यीशु ने बहुत चमत्कार किए, लेकिन वो सब नहीं लिखे गए। क्यों नहीं लिखे गए? जरूरत नहीं है। थोड़े से चमत्कार लिखे गए हैं कि ताकि वो चमत्कार पढ़ के हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। वचन आगे कहता है कि विश्वास करके आपको यीशु मसीह के नाम जीवन प्राप्त हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, पहला चमत्कार चिन्ह, बाद में विश्वास, विश्वास के बाद जीवन। हालेलुया, हालेलुया। चमत्कारों को हम देखते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करने के बाद हमें जीवन प्राप्त हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें समझना है जीवन क्या चीज है। व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या चीज है? जीवन का सही अर्थ है कि हमेशा जीवित रहना। ये संसार पे हम जो जीवित है हमेशा के लिए नहीं है। ये थोड़े दिन के लिए, थोड़े महीने के लिए, थोड़े साल के लिए इस धरती पर हम जीवित है। एक बार हम मर गए, धरती का जीवन खत्म हो जाता है। यीशु मसीह धरती के जीवन के बारे में नहीं बोलता है, वो मरने के बाद स्वर्ग में जो जीवन है उसके बारे में बोल रहा है। हमें स्वर्ग में जीवन देने के लिए वो आया है। उसको अनंतकालीन जीवन कहते हैं, कभी भी खत्म न होने वाला जीवन। हम जो स्वर्ग में रहने वाले हैं, अनंतकालीन, कभी खत्म न होने वाला स्वर्ग का जीवन है। उस जीवन के बारे में यीशु मसीह बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। संसार के जीवन के बारे में नहीं बोल रहा है। संसार का जीवन जो है थोड़े दिन के लिए है, थोड़े महीने के लिए है, थोड़े साल के लिए है। लेकिन वो जो जीवन है मरने के बाद स्वर्ग में जो हम जीने वाले हैं वो अनंतकालीन है, कभी भी खत्म न होने वाला। स्वर्ग में आनंद का जीवन, शांति का जीवन, सच्चा जीवन, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के साथ हम रहने वाले हैं।
जैसे हम दोस्त से बातें करते हैं, हम परमेश्वर से बातें करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सच्चा जीवन जो है ये धरती का जीवन नहीं है। धरती का जीवन सच्चा जीवन नहीं है, एक कुछ क्षण का जीवन है, एक खत्म होने वाला जीवन है। लेकिन स्वर्ग में जो जीवन है वो सच्चा जीवन है, कभी भी खत्म न होने वाला जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भी मैं हमेशा कहता हूं कि परमेश्वर जीवन दो किस्त में देता है। किस्त यानी इंस्टॉलमेंट, पहला यहां, बाद में मरने के बाद। हालेलुया। तो यहां हम क्या अनुभव करते हैं, यहां हम क्या महसूस करते हैं? जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, हमारी बीमारी चली जाती है, हमारा दुख चला जाता है, हमारा रोना बंद हो जाता है। इस धरती पर हमें आशीष प्राप्त हो जाते हैं, आशीषों में हम नहाते हैं। लेकिन इतना ही जीवन नहीं है। इतने सब आशीष प्राप्त होने के बाद जब हम मरेंगे, सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जो जीवन हमें दे रहा है दो किस्त में है, यहां धरती पर थोड़ा और मरने के बाद पूरा जीवन। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए, चमत्कार प्रभु दिखाता है, फिर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, विश्वास करने के बाद हमें जीवन प्राप्त होता है। हालेलुया। यदि आप नहीं जानेंगे जीवन क्या है, तो आपका ध्यान चमत्कार के ऊपर ही रहेगा। कितने लोग एक बात नहीं समझ पाते हैं कि चमत्कार और जीवन में फर्क है, अंतर है। आपका कैंसर चला गया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको जीवन मिला। कैंसर चला जाना एक चमत्कार हो गया, HIV चला जाना एक चमत्कार हो गया, डायबिटीज चला गया एक चमत्कार हो गया। इसका अर्थ जीवन नहीं है। जीवन का अर्थ स्वर्ग में प्रवेश, मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाना, पापों की पूरी क्षमा। जिसको पापों की क्षमा मिलती है वही स्वर्ग में कदम डाल सकता है, जिसको पापों की क्षमा नहीं मिलती है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता है। यीशु मसीह हमें पापों की क्षमा देता है। जब हमें पापों की क्षमा मिलती है, हम स्वर्ग में सीधे जा सकते हैं। एक कैंसर ठीक हो गया, इसका मतलब मरने के बाद तुम स्वर्ग में जाओगे, ऐसा नहीं होता है। कैंसर ठीक हो गया, इसका मतलब तुम मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, ऐसा नहीं होता है। हम पापों की क्षमा प्राप्त करनी चाहिए। पापों की क्षमा कभी मिलती है? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तभी मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार तो पहला कदम है, दूसरा कदम विश्वास है, तीसरा कदम जीवन है। तो चमत्कार होता है, लेकिन चमत्कार का अर्थ जीवन नहीं है। चमत्कार, यदि आप जीवन नहीं समझ पाएंगे तो आपका ध्यान चमत्कार के ऊपर रहेगा। ब्रदर, मेरा कैंसर चला गया लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिलती है, तो आपको अभी क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। ठीक है, नौकरी मिल गई, दूसरा चमत्कार हो गया। फिर एक बार वो बोलेगा, मेरा अभी एक प्रॉब्लम है, बेटी की शादी नहीं हो गई, तो क्या चाहिए? बेटी की शादी चाहिए। ठीक है, मैं प्रार्थना कर दो, बेटी की शादी हो गई। समझो आपके जीवन में 10 चमत्कार हो गए, तो भी आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखा। एक दिन मैं आपको बोलूंगा आपके जीवन में कितने चमत्कार हो गए? 10 चमत्कार हो गए। क्या चमत्कार हो गए? कैंसर चला गया, बेटी की शादी हो गई, मकान मिल गया। बहुत अच्छी बात है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? नहीं, तो मरने के बाद कैसी पापों की क्षमा मिलेगी? स्वर्ग में कैसे जाओगे? क्या फायदा है कैंसर ठीक होने से? कैंसर ठीक होने से क्या फायदा है? हालेलुया, हालेलुया। आपको समझना चाहिए चमत्कार और जीवन में फर्क है। चमत्कार और जीवन में फर्क है। जीवन यानी मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाना। कैसे जाएंगे आप? पापों की क्षमा मिलेगी तब। पापों की क्षमा कैसे मिलेगी? यीशु पर विश्वास रखो। यीशु ने अपने लिए खून बहाया है, वो मरा हमारे पापों का दंड अपने शरीर पर लेकर, अपने पापों का दंड उसने अपने शरीर पर लिया है, इसलिए हमें पापों की क्षमा मिलती है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हमें पापों की क्षमा मिलती है, हम मरने के बाद सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको बीमारी है या नहीं ये सवाल नहीं, आप काले दिखते हैं गोरे दिखते हैं सवाल नहीं है, आप नाटे हैं या ऊंचे हैं सवाल नहीं है। यदि आपने यीशु पर विश्वास रखा है, आप सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे।
हालेलुया। लेकिन यदि आपने चमत्कार का अनुभव लिया, यीशु पर विश्वास नहीं रखा, तो पापों की क्षमा कैसी मिलेगी, स्वर्ग में कैसे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई और बहनों, ये समझ लेना चाहिए, चमत्कार यानी जीवन नहीं। चमत्कार प्रभु इसीलिए दिखाता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। विश्वास करने के बाद हमें पापों की क्षमा मिलेगी। पापों की क्षमा मिलने के बाद हम इस संसार में अच्छा जीवन जिएंगे, मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में चमत्कार लिखे गए हैं, इसीलिए लिखे गए कि वो पढ़ के हम यीशु पर विश्वास करें। लेकिन आज यीशु चमत्कार दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? कि चमत्कारों को देखकर हम यीशु पर विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। बिना विश्वास किए हमें जीवन नहीं प्राप्त हो जाएगा। बिना विश्वास के हमें जीवन नहीं प्राप्त हो जाएगा। कोई लोग सोचते हैं हमने चमत्कार देखा है, अभी हमको प्रभु के आशीष मिलेंगे। नहीं, आप कैंसर से ठीक हो जाएंगे, लेकिन 1000 समस्या आपके जीवन में रहेगी। यीशु मसीह आपको कैंसर से ठीक करता है, बात अच्छी है, लेकिन उसके बाद 1000 समस्या आपके जीवन में रहेगी। क्यों रहेगी? आपको जीवन नहीं मिला है। जीवन कभी मिलेगा? विश्वास करने के बाद मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई आदमी मेरे पास आया, बोला ब्रदर इस प्रार्थना केंद्र में मेरा कैंसर चला गया, अभी मुझे एक समस्या है। क्या है? मुझे नौकरी नहीं है। ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूं नौकरी मिलेगी। नौकरी मिल गई, फिर और एक प्रॉब्लम के लिए वो आएगा, फिर और एक प्रॉब्लम के लिए वो आएगा, फिर और एक प्रॉब्लम के लिए आएगा। कैंसर चला गया, लेकिन 1000 समस्या जीवन में आए, वो समस्या जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती है? अभी तक विश्वास नहीं किया है। यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, इसलिए 1000 समस्या है। आप में से कितने लोग हैं उन्होंने चमत्कारों का अनुभव किया है, लेकिन जीवन का अनुभव नहीं आया है। आपको चमत्कारों का अनुभव आया है, लेकिन जीवन का अनुभव नहीं आया है। एक बीमारी चली गई, 2 बीमारी चली गई, लेकिन 1000 समस्या जीवन में आए। ऐसा रहेगा। जब हमारे जीवन में समस्याएं दिखती भी नहीं है, तब हमें सच्चा जीवन प्राप्त हुआ है। जीवन का मतलब 1000 चमत्कार, 10,000 चमत्कार। हालेलुया। चमत्कारी चमत्कार जब हमारे जीवन में होते हैं, उसको हम जीवन कहते हैं। एक चमत्कार देखेंगे, 2 चमत्कार देखेंगे, आप चमत्कार गिनते रहेंगे। मैं कभी चमत्कार गिनता नहीं है। जब बारिश होती है, क्या आप पानी के बूंद गिनते हैं? क्या आप पानी के बूंद गिनते हैं? कोई पानी के बूंद गिन सकता है? नहीं। तो जीवन यानी बारिश, आशीषों की बारिश, चमत्कारों की बारिश। हालेलुया। जब तक आपको जीवन का अर्थ नहीं समझता है, तब तक आप यीशु से चमत्कार मांगते रहेंगे। आप यीशु से चमत्कार मत मांगो, जीवन मांगो। जीवन कैसा मिलता है? यीशु पर विश्वास करने से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब जीवन मिलता है हमें, सब आशीषें मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरे शरीर में बीमारी नहीं है, ये एक आशीष मेरे लिए पूरा है? नहीं। एक आशीष से कोई भी आदमी नहीं जी सकता है। मैं दवा नहीं लेता, इसका मतलब मुझे सब कुछ मिल गया? नहीं। लेकिन मैं दवा नहीं लेता हूँ, मुझे नौकरी अच्छी थी, मुझे इनकम अच्छा है, मुझे अच्छा परिवार है, 1000 आशीष बहुत है ना दूसरे, इससे मेरा जीवन बना है, एक आशीष से नहीं बना है। तो यीशु मसीह जब हमें जीवन देता है, आशीषों की बारिश हो जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक लड़का अपने भाई के साथ कॉलेज में जाता है। वो लड़का खुद कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, लेकिन उसका भाई कॉलेज का स्टूडेंट है। वो लड़का अपने भाई के साथ कॉलेज में जाता है, कॉलेज देखता है। उसका भाई कॉलेज का स्टूडेंट है, इसलिए उसको अंदर लिया जाता है। वो कॉलेज देखता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन उसका भाई कभी भी कॉलेज में जा सकता है, कभी भी क्लास में बैठ सकता है, क्योंकि वो कॉलेज का स्टूडेंट है। एक कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, वो जाएगा, 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, बार बार नहीं जा सकता है। वैसा चमत्कार आप 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, 10 देखेंगे, 15 देखेंगे, लेकिन जब जीवन मिलता है, तब चमत्कारों की बारिश हो जाती है।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 3 स्टेप्स है, 3 कदम। नंबर 1 चमत्कार, नंबर 2 विश्वास और नंबर 3 जीवन। जीवन का मतलब 1000 चमत्कार, जीवन का मतलब 1000 आशीष, जीवन का मतलब आशीषों की बारिश, जीवन का मतलब चमत्कारों की बारिश, क्योंकि हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य बनते हैं। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के फैमिली मेंबर बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? फैमिली मेंबर्स। तो चमत्कार कब होता है? कभी भी होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम परमेश्वर के फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं, चमत्कार हर पल हो जाता है, हर क्षण हो जाता है। हालेलुया। लेकिन वो तीसरा कदम है, पहला बीच में है विश्वास। एक चमत्कार देखा आपने तो आपका हाथ यीशु मसीह के सामने जोड़ने चाहिए, बोलना चाहिए, यीशु मसीह तुम परमेश्वर का इकलौता पुत्र हो, मेरा उद्धार करता हो और मेरा प्रभु हो, मैं विश्वास करता हूँ। बस ये जब विश्वास हम करते हैं, उसी क्षण परमेश्वर के परिवार के हम सदस्य बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को यह रहस्य कभी समझता नहीं है। वो यीशु मसीह के पास प्रार्थना के लिए आते हैं, उनको लगता है यीशु मसीह हमें चमत्कार 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 दिखाता है। नहीं, यीशु मसीह चमत्कारों के और आगे हमें कुछ देना चाहता है। चमत्कार केवल 1, 2, 10, 15, 20 गिने जा सकते हैं, लेकिन विश्वास रखने के बाद जो जीवन मिलता है, तब चमत्कार गिने नहीं जाते हैं। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? चमत्कार चाहते हैं, जीवन चाहते हैं? जीवन यानी चमत्कारों की बारिश है। जीवन किसको मिलता है? जो यीशु मसीह के परिवार का सदस्य बनता है, फैमिली मेंबर बनता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? यीशु मसीह पर विश्वास रखना पड़ता है। कैसा विश्वास? कि यही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया और मेरे लिए उसने अपनी जान दी है। जब मैं उस पर विश्वास करता हूं, मुझे पापों की पूरी पूरी क्षमा मिलती है। मेरे पाप जो है धो डाले जाते हैं, मैं शुद्ध हो जाता हूं और मैं परमेश्वर के परिवार का सदस्य बन जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस क्षण आप विश्वास करते हैं, उस क्षण से आपका जीवन पूरा बदल जाता है। आप अंधेरे से रोशनी में आते हैं, अंधेरे से रोशनी में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको चमत्कार चाहिए, जीवन चाहिए। यदि चमत्कार चाहिए तो यीशु चमत्कार जरूर करेगा, लेकिन चमत्कार से आपका कुछ होगा नहीं है। चमत्कार टेम्पररी रहेंगे, जीवन परमानेंट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप किसी के घर गए, मेहमान के रिश्ते से आपको खाना मिलता है, आप रह सकते हैं, लेकिन कोई दिन के बाद वो बोलेंगे अभी चले जाओ। मेहमान क्या हमेशा के लिए रह सकता है? मेहमान हमेशा के लिए किसी के से घर रह सकता है? नहीं। तो जब तक आप चमत्कार अनुभव करते हैं, आप परमेश्वर के परिवार में मेहमान है। कौन है? मेहमान है। जिनको केवल चमत्कारों का अनुभव आता है, वो परमेश्वर के परिवार में मेहमान है। उनको खाने को मिलता है, रहने को मिलता है, लेकिन पूरा जीवन नहीं मिलेगा। किसको पूरा जीवन मिलता है? जो फैमिली मेंबर है। जो फैमिली मेंबर है, परिवार का सदस्य है, वो कभी भी खा सकता है, कहाँ परिवार में सो सकता है, उसको सब कुछ मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भाई और बहनों, चमत्कार जो है वो टेम्पररी है, लेकिन जीवन परमानेंट है। चमत्कार होता है, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, लेकिन आपको गिनना पड़ेगा। जीवन जब मिलता है, चमत्कार हम गिन नहीं सकते, चमत्कारों की बारिश हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा नाम पूर्णमल सैनी है और मैं विरार से आया हूँ। और मेरी ये गवाही है, मैं प्रभु यीशु में आने से पहले किसी भाई ने मुझ पर जादू टोना किया था
तो बाद में मेरे को मेरे भाई ने, बड़े भाई ने, सांवरमल सैनी ने मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया। मुझे 2009 में जब वो जादू टोना किया तो मुझे मन में घबराहट होती थी, बेचैनी रहती थी। जब मेरे भाई ने प्रभु यीशु के बारे में बताया और मैं प्रभु से प्रार्थना किया और प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया तो मेरी सारी घबराहट और बेचैनी निकल गई। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। और मुझे मेरे मन में बहुत सारे ऐसा सवाल भी थे, बहुत सारे कि सच्चा परमेश्वर कौन है और ये संसार किसने रचा है। तो जब मैं पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ा, उत्पत्ति का अध्याय पढ़ा और उसमें मुझे सारी बातों का, मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। और मुझे मालूम पड़ा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। प्रभु यीशु ने हम पर महान कृपा की और हमें बाइबल पढ़ने को मिला और उसके जीवित परमेश्वर के वचन मिले। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरा सर दर्द हो रहा था 2 महीने से और कुछ आंखें भी लाल हो रही थी, आंखों में दर्द होता था। मैंने प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया, आशीष तेल डाला आंखों में और वह दर्द और सर दर्द और आंखों की तकलीफ निकल गई। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। और मेरी पत्नी की गवाही है, उसका एक नाखून था, हाथ का नाखून, वो उसमें मवाद हो गया था और वह पूरी तरह से उसमें बहुत दर्द हो रहा था। वो रो रो के प्रभु से प्रार्थना की और उसका नाखून ठीक हो गया है। अभी दूसरा नाखून भी आ गया है। इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु में आने के बाद 2009 के बाद में हम जब कभी बीमार पड़ते हैं तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु हमें चंगा करता है, हम पर दया करता है। और पहले हमें इलाज के लिए जाना पड़ता था, अभी हमें इलाज के लिए नहीं जाना पड़ता है। हम प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करते हैं और प्रभु हम पर दया करता है। प्रभु ने हमारे पूरे परिवार को आशीषित किया है। इसलिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम बीना सैनी है। मेरा नाखून, मेरी ये अंगुली का नाखून पूरा चला गया था। कच्चा नाखून टूटने की वजह से ये पूरा इसमें दर्द होके, मवाद होके ये पूरा उखड़ गया था। जब मेरी अंगुली में प्रॉब्लम हो गई थी तो मुझे खाना बनाने को नहीं होता था, कपड़ा धोने को भी ऐसा प्रॉब्लम होती थी। तो मेरी लड़की काम करती थी तो मैंने आशीषित तेल लगाया और जब ऑनलाइन प्रार्थना आती थी तो मैं इसके ऊपर हाथ धरती थी विश्वास से और प्रभु से प्रार्थना करती थी कि मेरा पूरा नाखून आ जाए। तो प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी है और मेरा नाखून देखो अभी आ गया है पूरा। इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु में आने से पहले हम अंधकार में जी रहे थे, लेकिन प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया है और हमें एक नया जीवन दिया है। मन में बहुत ऐसा डर बैठा रहता था, घबराहट सी, मतलब ऐसा कोई हमें बहुत ऐसा चिंता और टेंशन ऐसा रहती थी। लेकिन जब से हम प्रभु में आए हैं मुझे किसी भी तरह की चिंता नहीं रहती है। मैंने अपनी सारी चिंता, प्रभु का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो मैंने अपनी सारी चिंताओं को प्रभु यीशु को दे दिया है। इसलिए अभी मुझे किसी भी तरह की चिंता नहीं रहती है। प्रभु हमें संभालता है, प्रभु मेरे पूरे परिवार को संभालता है और प्रभु हमारे जीवन में बहुत ही आशीषित, हमारे जीवन को बहुत ही आशीषित किया है। इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम शीला कनौजिया है। मैं उसई से आई हूँ। मैं अपना ज़िंदगी का मतलब कुछ ऐसा तकलीफ़ ही था वो गवाही में बताना चाहती हूँ। बहुत जो मैं जीवन मेरा तकलीफ़ में भरा था वो प्रभु मेरा कैसे बदला वो मैं बताना चाहती हूँ। मेरे 17 साल से बच्चे नहीं थे और बच्चे होने के लिए मैं बहुत कुछ की, दवा दुआ, आज 7-8 अरे तंत्रिक के पास में गई। सब 2 साल भर 6 महीना दौड़ाते थे। जो लोग को करने रहता था वो फूक झाड़ के देते थे कि जाओ तुमको आराम रहेगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा से हमको ये तकलीफ़ ही होता था। दिन भर तो मैं बहुत अच्छे से रहती थी, जैसे शाम होता था मुझे डर लगने लगता था। वो दुष्ट आत्मा जैसे मैं सोती थी मेरा गला ही पकड़ लेते थे और मैं चिल्लाने लगती थी।
मेरे को डर लग जाता था। मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मुझे रात को नींद के लिए मैं रोती थी कि मेरे ऐसा क्या हो गया कि मैं इतना तकलीफ़ हो जाता, मैं सो भी नहीं पाती हूँ। उसके बाद ऐसे कम से कम 8-9 साल चला। फिर मैं इधर बम्बे में आई। बम्बे में भी आई तो मैं साल भर इलाज कराई बाल बच्चा होने के लिए, लेकिन उससे भी हमको कुछ लाभ नहीं मिला। फिर एक बहन मुझे प्रार्थना के बारे में बताई कि आप वहाँ जाओ, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तब इधर मतलब प्रार्थना में आने लगी। प्रार्थना में आई। दुष्ट आत्मा में ज़रा सा भी नहीं दिखाई देती है, कुछ भी नहीं, सपन भी नहीं आता है। अभी मैं अच्छे से भर नींद सोती हूँ। ऐसे प्रभु मुझे बहुत से तकलीफ़ से बाहर निकाला। दुष्ट आत्मा ऐसे हमको मुक्ति दिया, और ऐसे बहुत छोटे तकलीफ़ ही था, उससे भी छुटकारा दिया। 10 साल में प्रभु में बनी रही, विश्वास में बनी रही। 10 साल आते रही जाते रही। लोग बीच में कहें भी इतना क्या जा रही हो, फ़ायदा नहीं हो रहा तो क्यों जा रहे हो? हम कहीं नहीं जाएंगे, अगर वहाँ हमको नहीं होएगा तो कहीं भी नहीं होएगा। मैं आते रही। फिर प्रभु का अनुग्रह मेरे हम पति पत्नी पे हुआ। 2018 में सुंदर बेटी देके प्रभु मुझे आशीषित किया। इसके लिए प्रभु यीशु को मैं सही दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम शैलेश कुमार कनौजिया है। मैं वसई ईस्ट में रहता हूँ। मेरी गवाही है कि हमारे शादी हुए 17 साल हुए थे। हमें कोई बच्चे नहीं थे, और मैं प्रभु में आया, विश्वास किया और विश्वास में बढ़ते गया, और हमें एक सुंदर लड़की देके प्रभु ने आशीषित किया है, और इसलिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सिंपल कश्यप है। मैं साइन कोलीवाड़ा से आई हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे ना 2016 से ऐसे सुबह में उठती थी तो एलर्जिक होता था, लाइक छींकें आती थी और सर दर्द होता था। मतलब मुझे कपड़ा बांध के बेड से उठना पड़ता था, ऐसा था। ये सब मुझे 2016 से अभी तक 2020 तक था। लेकिन 2020 में लाइक फ़ेब में मुझे ये सब तकलीफ़ निकल गई, क्योंकि मैं प्रेयर के लिए यहाँ पे आती हूँ आशीष प्रार्थना घर में, और घर पे भी प्रेयर किया है मैंने, और तेल पानी का भी इस्तेमाल किया था, तो उससे मेरी तकलीफ़ चली गई। और अभी 1 साल 2 महीना हो गया है एग्जैक्टली, मुझे अभी कोई तकलीफ़ नहीं है। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मैं अभी, मेरा फील्ड यही है कि मैं कोरोना के पेशेंट्स को देखती हूँ, लेकिन 2 हफ्ते पहले मैं बहुत बीमार हो गई थी। बुखार आ रहा था, बदन दर्द बहुत बुरी तरीके से था, मैं उठ भी नहीं पा रही थी। तो टोटल 3 दिन मुझे ये सिम्टम्स रहे हैं, लेकिन मैंने तेल पानी का इस्तेमाल किया, यीशु प्रभु से प्रार्थना की कि मुझे जल्दी से ठीक कर दे, मुझे नहीं चाहिए कोरोना की बीमारी, क्योंकि मैंने पेशेंट्स देखे हैं तो मुझे नहीं चाहिए, ऐसी हालत नहीं चाहिए। तो फिर मैं ऑलमोस्ट 2 दिन में, 2.5 दिन में पूरा ठीक हो गई थी। मैं, हालांकि मैं बीमार भी थी तो भी मैं ड्यूटी पे गई हूँ। पहला दिन बहुत बीमार थी, उसके बाद धीरे धीरे कम हो गया, सिर्फ टोटल 2.5 दिन बीमार रही, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, ड्यूटी पे भी जा रही हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं ली है। एंड मैं यीशु प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। बाकी सब मेरी जो अभी नौकरी चल रही है वो भी यीशु प्रभु ने लगाई है, हॉस्पिटल में अच्छी नौकरी चल रही है मेरी, और मेरे परिवार को अभी तक संभाल के रखा है। किसी को कोरोना की बीमारी नहीं हुई है, उनका भी दुकान है, वो भी दुकान पे मतलब आते हैं लोग सामान खरीदने के लिए, उनका भी दुकान चल रहा है। सब मेरा परिवार अच्छा है, मैं अच्छी हूँ, सब यीशु प्रभु की दया से है। यीशु प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम प्रार्थना लेने जा रहे हैं। अपने आँखों को बंद करो और पूरे दिल से इस प्रार्थना में भाग ले लो। हम गाना लेंगे। मन करता
जोर जोर से तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो, दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है, हरी चराइयों में हमें चराता है। और अभी पूरा दिल प्रभु की ओर लगाए रखो। आप जहाँ कहीं हैं वहाँ प्रभु आपके बहुत नज़दीक है। अपनी आत्मा से प्रभु को देखो, क्योंकि प्रभु आत्मा है, वो आत्मा के रूप में मौजूद है। पूरे दिल से उस पर विश्वास करो। वो जीवन का प्रभु है, वो बचाने वाला प्रभु है, वो ही मुक्तिदाता है। हमें पापों से छुड़ाने के लिए, उस दुष्ट शैतान के हाथ से मुक्ति दिलाने के लिए और नरक के घोर अंधकार से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर खुद का बलिदान किया है। उसके इस महान बलिदान पर विश्वास करके उसे अपने दिल में ग्रहण करो, उसका स्वीकार करो।
प्रभु आपको बता रहा है, यदि आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा या नफरत है तो उनको क्षमा करो। ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु चाहता है कि हमारे दिल में किसी के लिए गुस्सा या नफरत ना हो। किसी ने आपको सताया होगा, बड़ा दुख दिया होगा, तो भी उनको क्षमा करो। जैसे हमारा प्रभु क्रूस पर तड़पते हुए उसने अपने सताने वालों को क्षमा किया और उनके लिए प्रार्थना की, वैसे हम भी दूसरों को क्षमा करें, अपने सताने वालों को क्षमा करें। क्षमा करो। टच टच। और अभी खुद के पापों को प्रभु यीशु के सामने कबूल करो। प्रभु के सामने नम्र बन जाओ और पापों को कबूल करो। आपके मन के सारे बुरे विचार कबूल करो। आँखों से जो गलत देखा है कबूल करो। ज़बान से जो गलत बोला है, गालियाँ देना, झूठ बोलना, दूसरों का मजाक करना, व्यर्थ बातें बोलना कबूल करो। दूसरों का अपमान करना, चोरी, व्यभिचार, हत्या, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, परमेश्वर को दोष लगाना, स्वार्थ, अहंकार। यदि आपके दिल में अहंकार है या स्वार्थ है, कबूल करो सारे पापों को। प्रभु हमारे सब पापों को जानता है और वो हमें क्षमा देने के लिए तैयार है। जो अपने पापों को कबूल करते हैं उन पर परमेश्वर दया करता है। इसलिए अपने पापों को छिपाना नहीं, नम्रता से कबूल करो और प्रभु से कहो, हाँ प्रभु मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है, मेरा हर पाप मुझे कबूल है। टच टच। और अभी अपने पापों के लिए आंसू बहाकर पश्चाताप करो, क्योंकि पश्चाताप करने वाला दिल प्रभु को अच्छा लगता है। दिल से पश्चाताप करो। प्रभु से कहो, प्रभु मैं पापी व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, तू पवित्र परमेश्वर है, तेरे सामने खड़े होने के मैं लायक नहीं हूँ, मैं पापी हूँ। प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं महापापी हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मेरे पापों के लिए मुझे सचमुच बुरा लग रहा है। टच टच। और अभी क्षमा मांगो प्रभु के पास। हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है। खुद का पवित्र लहू उसने हमारे लिए बहाया है। अपने हाथों को उठाओ और अपनी आत्मा से प्रभु के क्रूस को देखो, जिस पर वो हमारे लिए बलिदान हुआ था, और दिल से पुकार कर कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं महापापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, प्रभु दया कर मुझ पर, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है प्रभु, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। तेरे विपरीत
मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। तेरे दर पे न आया कभी, नए मस्तक झुकाया कभी, तेरा नाम लिया ना, मन से सुमिरन किया ना। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैंने बाती जलाई नहीं, तेरी सच्चाई पाई नहीं, तेरा नाम लिया ना, मन से सुमिरन किया ना। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैंने माना ना मन का कहा, सारा जीवन भटकता रहा, तेरा नाम लिया ना, मन से सुमिरन किया ना। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मुझे अब तो क्षमा कर प्रभु, मैं गिरा हूँ उठा दे प्रभु, मेरा पाप मिटा दे, मुझको पावन बना दे। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मेरा जीवन बदलने लगा, मेरा जीवन बदलने लगा। और अभी विश्वास के साथ अपने बीमार भाग पर हाथ रखो। एक पल में प्रभु आपको छूकर चंगाई देगा। जहाँ आपको बीमारी है वहाँ बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है। स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से शिक्षण निकल जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहिरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, शरीर की गांठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इस क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे,
जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्जा अदा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए, जिनके परिवार में झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो, दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अभी आखिरी आशीषों के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय आप जिन चीज़ों पर आशीष चाहते हैं जैसे कि पानी, तेल, रुमाल और किसी भी चीज़ पर आशीष चाहते हैं तो उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहाँ जाओगे वहाँ सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। और अभी जो भाई बहन पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाना चाहते हैं, आप विश्वास के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। और अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने अभी भी प्रभु यीशु पर पूरा विश्वास नहीं किया है, यदि आज आप विश्वास करके मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलो। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है। तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेंगे।